क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि तुम्हारी गहरी से गहरी नींद, जिसे तुम एक बेहोशी और अपने होने की समाप्ति समझते हो, वही तुम्हारे अमृत स्वरूप को जानने का रहस्यमय द्वार हो सकती है? क्या यह संभव है कि प्रकृति का सबसे विराट भय, आकाश में चमकती बिजली की कड़क, तुम्हें परम निर्भयता में प्रतिष्ठित कर सकती है? और क्या होगा यदि तुम यह जान लो कि तुम्हारा यह ठोस लगने वाला शरीर वास्तव में आधारहीन है, निराधार है, और उसके भीतर की चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में उसी तरह व्याप्त है जैसे घड़े के भीतर और बाहर का आकाश। विज्ञान भैरव तंत्र हमें चेतना के ऐसे ही अप्रत्याशित और गुह्य द्वारों की ओर ले जाता है जहां साधारण अनुभव भी असाधारण रूपांतरण का कारण बन जाते हैं। हमारे आज के संवाद का विषय विज्ञान भैरव तंत्र की अगली 10 विधियां हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तंत्र जीवन को देखने का एक समग्र दृष्टिकोण है। वह किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करता। वह हर अनुभव को, चाहे वो भय का हो या नींद का, चेतना के जागरण के लिए एक उपकरण बना लेता है। पिछले भागों में हमने श्वास के रहस्यों को भेदा, शरीर के संतुलन को साधा और प्रेम तथा पीछा जैसे भावों को ध्यान में बदलने की कला सीखी। हमने जाना कि कैसे जीवन का कोई भी पहलू यदि सही बोध के साथ जिया जाए तो वह हमें हमारे केंद्र तक ले जा सकता है। लेकिन अब इस चौथे भाग में हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो हमारे अस्तित्व की साधारण सीमाओं को ही चुनौती देती है। ये विधियां हमें जागृत अवस्था के पार चेतना के उन तलों पर ले जाती हैं जहां नींद, भय और यहां तक कि ध्वनि की उत्पत्ति के रहस्य भी उजागर होते हैं। ये तकनीकें हमें सिखाती हैं कि यथार्थ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, बल्कि वैसा है जैसा तुम उसे अनुभव कर सकते हो। इस यात्रा में हम सीखेंगे कैसे गहरी नींद में प्रकाश बनकर मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, कैसे आकाश में चमकती बिजली के भय को ही भय से मुक्ति का उपाय बनाया जा सकता है, कैसे शरीर के द्वारों को बंद करके अपनी ही ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी और अधोगामी प्रवाह को अनुभव किया जा सकता है, कैसे अपनी ही आंख की गतिहीन पुतली में देखकर मन को विसर्जित किया जा सकता है, और कैसे अपने शरीर को आधारहीन मानकर तुम उस परम आधार को पा सकते हो जो यह सारा अस्तित्व संभाले हुए है। ये विधियां हमें हमारे विश्वासों के पार देखने के लिए कहती हैं। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि हम भय में उतरें, नींद में उतरें और अपने शरीर की ठोसता के भ्रम को तोड़कर उसके भीतर बहती हुई सर्वव्यापी चेतना का अनुभव करें। तो क्या तुम चेतना के इन अनछुए आयामों का अन्वेषण करने के लिए और अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो? आइए अपनी यात्रा आरंभ करें। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 31, गहरी नींद में प्रकाश हो जाना। विज्ञान भैरव तंत्र की 31वीं विधि हमें चेतना के उस अंतिम अज्ञात महाद्वीप की यात्रा पर ले जाती है जिसे हम सुषुप्ति या गहरी निद्रा कहते हैं। हम अपने जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं, फिर भी हम नहीं जानते कि उस अवस्था में हम कहां होते, हम क्या होते। तंत्र कहता है कि यदि तुम अपनी नींद में होशपूर्ण हो सको, यदि तुम अपनी गहरी निद्रा के प्रति जागरूक हो सको, तो तुम मृत्यु पर भी विजय पा सकते हो, क्योंकि गहरी निद्रा और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह विधि उस गहरी निद्रा में प्रवेश करने के लिए
प्रकाश की कल्पना का एक शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोग करती है। शिव कहते, गहरी नींद के दौरान स्वप्न और मृत्यु की अवस्थाओं में स्वयं को प्रकाश के रूप में अनुभव करो। विधि का रहस्य, चेतना की 3 अवस्थाएं। इस विधि को समझने के लिए हमें पहले चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तंत्र की दृष्टि से समझना होगा। जागृत, वेकिंग स्टेट, ये हमारी सामान्य चेतन अवस्था है जहां हम बाहरी दुनिया के प्रति सजग होते हैं। इस अवस्था में हमारा अहंकार पूरी तरह सक्रिय होता है। स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेट, यह अचेतन की अवस्था है जहां हम एक निजी आंतरिक दुनिया का अनुभव करते हैं। स्वप्न में भी एक सूक्ष्म अहंकार मौजूद रहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सपना देख रहा हूं। सुषुप्ति, डीप, यह गहरी स्वप्नहीन निद्रा की अवस्था है। यह सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इस अवस्था में अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। तुम नहीं रहते, केवल शुद्ध अस्तित्व रहता है। यही कारण है कि सुबह उठकर तुम ये नहीं कह सकते कि गहरी नींद में तुम कहां थे। तुम बस इतना कह सकते हो कि नींद बहुत गहरी और आनंदपूर्ण थी। वह आनंद अहंकार की अनुपस्थिति के कारण ही था। तंत्र कहता है कि यदि तुम किसी तरह सुषुप्ति में होशपूर्ण हो सको तो तुम उस अवस्था को जान लोगे जहां अहंकार नहीं होता, और यही आत्मज्ञान है। अभ्यास कैसे करें? प्रकाश की कल्पना, ये विधि सुषुप्ति में होश को ले जाने के लिए एक बीज का, एक सूत्र का काम करती है। इसका अभ्यास नींद में उतरने के ठीक पहले करना है। तैयारी, रात को बिस्तर पर लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दें और आंखें बंद कर लें। प्रकाश का भाव जगाएं। अब ये कल्पना करना शुरू करें कि तुम प्रकाश हो। ये मत सोचो कि तुम्हारे भीतर प्रकाश है या तुम्हारे चारों ओर प्रकाश है। नहीं, भाव करो कि मैं ही प्रकाश हूं। प्रकाश में डूब जाएं। महसूस करें कि तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी हर कोशिका प्रकाश से बनी है। तुम एक प्रकाश पुंज हो। इस भाव को इतना गहरा होने दो कि शरीर का बोध खो जाए और केवल प्रकाश का अनुभव शेष रहे। भाव को लेकर नींद में उतरे। इसी प्रकाश के भाव को करते हुए, इसी में डूबे हुए नींद को आने दो। तुम्हारी चेतना का अंतिम धागा इसी कल्पना से जुड़ा होना चाहिए। जब तुम नींद में उतर जाओ, सुबह का स्मरण, सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि तुम यह स्मरण करो कि रात भर क्या हुआ। क्या तुम प्रकाश के रूप में होशपूर्ण थे? शुरू में तुम्हें केवल धुंधली सी यादें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से यह स्मृति स्पष्ट होने लगेगी। परिणाम, मृत्यु पर विजय, सुषुप्ति में जागरण। यदि तुम इस अभ्यास को निरंतर करते रहे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम गहरी नींद में भी होशपूर्ण हो। तुम जानोगे कि शरीर सो रहा है, लेकिन तुम प्रकाश के रूप में जागे हुए हो, देख रहे हो। मृत्यु का रहस्य, तंत्र कहता है कि मृत्यु और गहरी नींद में कोई मौलिक भेद नहीं है। मृत्यु केवल एक लंबी गहरी नींद है जिससे तुम एक नए शरीर में जागते हो। जो व्यक्ति अपनी गहरी नींद के प्रति होशपूर्ण हो जाता है, वह अपनी मृत्यु के प्रति भी होशपूर्ण रहेगा। अमृता का बोध, जब तुम मृत्यु की प्रक्रिया को होशपूर्वक देख सकते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तुम ये जान जाते हो कि केवल शरीर मरता है, तुम नहीं। तुम वह शाश्वत प्रकाश हो जो अनेक शरीरों में जन्म लेता है और मरता है, लेकिन स्वयं सदा अछूता रहता है। तुम अपने अमृत स्वरूप को उपलब्ध हो जाते हो।
यह विधि तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के उस गहनतम तल का अनुभव कराती है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे है। विज्ञान भैरव तंत्र। विधि 32। बिजली की चमक में भय से मुक्ति। विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं विधि हमें एक बहुत ही साहसी और अनूठा मार्ग दिखाती है। यह विधि जीवन के सबसे आदिम और गहरे भावों में से एक भय को ही रूपांतरण का साधन बनाती है। सामान्यतः जब हम भयभीत होते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं या उस स्थिति से भाग जाना चाहते हैं। लेकिन तंत्र कहता है भागो मत। भय के क्षण में भी यदि तुम साक्षी बने रह सको, यदि तुम उस विराट ऊर्जा के प्रति पूरी तरह से खुल सको जो भय पैदा कर रही है, तो वही भय तुम्हारे अहंकार को विसर्जित कर सकता है और तुम्हें तुम्हारे निडर शाश्वत स्वरूप का बोध करा सकता है। .s यह विधि वर्षा तुम्हें काले बादलों के बीच चमकती बिजली की विराट घटना का उपयोग करती है जो भय और सौंदर्य का एक अद्भुत मिश्रण है। शिव कहते हैं वर्षा के दौरान काले बादलों में चमकती बिजली को देखकर भय से मुक्त होना। विधि का रहस्य भय और अहंकार का संबंध। इस विधि का पूरा रहस्य भय और अहंकार के गहरे संबंध को समझने में है। भय का स्रोत। तुम्हें भय क्यों लगता है? भय हमेशा मृत्यु से जुड़ा होता है। तुम भयभीत होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं नष्ट हो सकता हूं, मेरा कुछ छिन सकता है। ये मैं ही अहंकार है। जहां अहंकार है वहां भय अनिवार्य रूप से होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अहंकार विलीन हो गया है वो भयभीत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली का आघात। जब आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो वह क्षण इतना विराट, इतना शक्तिशाली और इतना आकस्मिक होता है कि तुम्हारा छोटा सा अहंकार उस आघात के सामने ठहर नहीं पाता। उस एक क्षण के लिए तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा अहंकार सब कुछ थम जाता था। तुम स्तब्ध रह जाते हो। यही वह क्षण है जहां रूपांतरण घट सकता है। सौंदर्य और भय का मिलन। बिजली की चमक में एक विरोधाभास है। वह सुंदर भी है और भयानक भी। वह तुम्हें आकर्षित भी करती है और भयभीत भी करती है। यह विधि कहती है कि भय के कारण सौंदर्य से मत चूको। यदि तुम उस क्षण में साक्षी बने रह सको तो तुम पाओगे कि भय और सौंदर्य एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। अभ्यास कैसे करें? ये एक ऐसी विधि है जिसके लिए तुम्हें अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। जब भी वर्षा ऋतु हो और आकाश में बादल घिरे हों तो तुम इस ध्यान के लिए तैयार रहो। प्रतीक्षा और तैयारी। जब बारिश हो रही हो और बिजली चमकने की संभावना हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे किसी खिड़की के पास या बरामदे में बैठ जाओ जहां से तुम आकाश को देख सको। अपनी आंखें खुली रखो और पूरे आकाश को अपनी दृष्टि में ले लो। साक्षी भाव। अब बस प्रतीक्षा करो। अपने विचारों को शांत होने दो। तुम केवल एक दर्शक हो जो आकाश के नाटक को देखने के लिए बैठा है। बिजली की चमक में खुल जाना। जिस क्षण आकाश में बिजली चमके उस क्षण सिकुड़ो मत, आंखें बंद मत करो। इसके विपरीत उस प्रकाश के प्रति, उस ऊर्जा के प्रति पूरी तरह से खुल जाओ। उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहो। भय का निरीक्षण। जब बिजली की चमक के साथ भय की लहर तुम्हारे भीतर उठे तो उस भय से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। अपनी पूरी चेतना से उस भय को अनुभव करो, लेकिन उसके साथ तादात्म्य मत करो।
देखो कि भय शरीर में कहां कंपित हो रहा है। उसे एक तटस्थ वैज्ञानिक की तरह देखो। परिणाम, भय से मुक्ति और निडरता का उदय, अहंकार का विसर्जन। जब तुम बिजली के उस विराट आघात के सामने खुले रहते हो और अपने भय के साक्षी बन जाते हो, तो तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। उस विराट ऊर्जा के सामने तुम्हारा छोटा मैं अर्थहीन हो जाता। भय का रूपांतरण, जब तुम भय को बिना किसी प्रतिरोध के देखते हो तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है। जो ऊर्जा भय बनकर तुम्हें सिकोड़ रही थी, वही ऊर्जा अब उत्तेजना और जीवंतता बनकर तुम्हें फैला देती है। निडरता का उदय, इस अभ्यास से तुम्हें धीरे धीरे यह बोध होने लगता कि तुम वह नहीं हो जो भयभीत होता है, तुम वह साक्षी चेतना हो जो भय को भी देखती है। और जो चेतना भय को देख सकती है, वह स्वयं भय से मुक्त है। इस बोध के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी निडरता का उदय होता है। ये विधि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक का उपयोग करके तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे भय के क्षण में भी साक्षी रहकर तुम अपने अहंकार को विसर्जित कर सकते हो और अपने वास्तविक निडर स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 33, ऊर्जा को रोककर परम अवस्था का अनुभव। विज्ञान भैरव तंत्र की 33वीं विधि हमें प्राण ऊर्जा के एक बहुत ही गहरे और व्यवहारिक रहस्य से परिचित कराती है। तंत्र कहता है कि हमारे शरीर में 9 मुख्य द्वार या छिद्र हैं, जिनसे हमारी जीवन ऊर्जा निरंतर बाहर की ओर बहती रहती है और नष्ट होती है। हम एक ऐसे बर्तन की तरह हैं जिसमें छेद हैं और हमारी सारी ऊर्जा उन छेदों से रिसती रहती है। यही कारण है कि हम थका हुआ, शक्तिहीन और खाली महसूस करते। ये विधि उन सभी द्वारों को बंद करके, उस ऊर्जा के रिसाव को रोककर, उसे शरीर के भीतर ही एक शक्तिशाली चक्र में घुमाने की साधना है। जब ऊर्जा को बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता, तो वह भीतर ही एक विस्फोट पैदा करती है, जो हमारे साधारण अस्तित्व को रूपांतरित कर सकता है। शिव कहते हैं, शरीर के सभी छिद्रों को बंद करके ऊपर और नीचे जाती हुई ऊर्जा को अनुभव करने से एक महान अवस्था का उदय होता है। विधि का रहस्य, प्राण का निरोध और ऊर्ध्वगमन। इस विधि का पूरा विज्ञान प्राण ऊर्जा को रोकने और उसकी दिशा बदलने में निहित है। शरीर के 9 द्वार, ये 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासापुट, मुंह और उत्सर्जन के 2 निचले द्वार। इन्हीं के माध्यम से हमारी चेतना और प्राण ऊर्जा बाहर की दुनिया से जुड़ती है और निरंतर बाहर की ओर बहती रहती है। ऊर्जा का रिसाव रोकना, जब तुम इन सभी द्वारों को एक साथ बंद कर देते हो तो तुम एक ऊर्जा परिपथ का निर्माण करते हो जो पूरी तरह से बंद है। ऊर्जा अब बाहर नहीं जा सकती। यह ठीक एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जहां भीतर भाप इकट्ठी होकर एक भारी दबाव पैदा करती। इसी तरह जब प्राण ऊर्जा भीतर रुक जाती है तो वह एक गहन आंतरिक दबाव और गर्मी पैदा करती है, जो तुम्हारे सोए हुए ऊर्जा केंद्रों को जागृत कर सकती। ऊपर और नीचे जाती ऊर्जा, प्राण और अपान। जब ऊर्जा रुक जाती है तो तुम उसके 2 मुख्य प्रवाहों के प्रति सजग हो जाते हो। प्राण, वह ऊर्जा जो ऊपर की ओर बहती है, जो हमारे जीवन के रचनात्मक और सकारात्मक पहलुओं से जुड़ी है। अपान, वह ऊर्जा जो नीचे की ओर बहती है, जो उत्सर्जन और नकारात्मकता को बाहर फेंकने से जुड़ी है। सामान्यतः ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग बहती, लेकिन जब तुम द्वारों को बंद करते हो तो ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं।
इसी टकराव से एक तीसरी रूपांतरणकारी ऊर्जा का जन्म होता, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जो मेरुदंड के मध्य से ऊपर की ओर उठती है। अभ्यास कैसे करें? यह एक शक्तिशाली प्रयोग है और इसे सावधानी और सजगता के साथ किया जाना चाहिए। आसन और तैयारी। किसी शांत स्थान पर सिद्धासन या पद्मासन में बैठे, ताकि तुम्हारे निचले दो द्वार स्वाभाविक रूप से थोड़े बंद हो जाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखे। 0 5 द्वारों को बंद करना। अब अपने हाथों की उंगलियों का उपयोग करके अपने सिर के 7 द्वारों को बंद करें। अंगूठों से कान, तर्जनी उंगलियों से आंखें, मध्यमा उंगलियों से नासापुट और बाकी उंगलियों से मुंह को बंद करें। भीतर की ऊर्जा पर ध्यान दें। जैसे ही सभी द्वार बंद हों, अपनी पूरी चेतना को अपने भीतर ले जाएं। तुम्हारा ध्यान अब बाहर नहीं जा सकता। अब अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। तुम स्पष्ट रूप से महसूस करोगे कि एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है और दूसरी नीचे की ओर जा रही है। टकराव के साक्षी बने। इन दो विपरीत ऊर्जाओं के मिलने के बिंदु पर, जो तुम्हारी नाभि के आसपास है, अपने ध्यान को केंद्रित करें। उस टकराव के साक्षी बने। तुम्हें एक गहन आंतरिक गर्मी और कंपन का अनुभव होगा। सहजता। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के बल का प्रयोग न करें। जितनी देर तुम आराम से रुक सकते हो, उतनी ही देर रुके। परिणाम एक महान अवस्था का उदय, मन का रुक जाना। जब तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर ही चक्राकार घूमने लगती है, तो मन को गति करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिलती और वह पूरी तरह से रुक जाता है। तुम एक विचार शून्य मौन अवस्था में प्रवेश कर जाते हो। शरीर से तादात्म्य का टूटना। इस गहन आंतरिक अनुभव में तुम यह भूल जाते हो कि तुम शरीर हो। तुम स्वयं को एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हो। महान अवस्था। शिव इसी को महान अवस्था कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है। तुम अपने भीतर ही पूरे अस्तित्व को घूमता हुआ अनुभव करते हो। यह एक गहरी समाधि की अवस्था है, जहां तुम अपने वास्तविक ऊर्जावान स्वरूप को जानते हो। यह विधि तुम्हें तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे रूपांतरण की अग्नि में तपाकर तुम्हें तुम्हारे परम महिमापूर्ण स्वरूप का बोध कराती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 34। पुतली में देखकर मन का विसर्जन। विज्ञान भैरव तंत्र की 34वीं विधि हमें एकाग्रता के एक बहुत ही गहरे और आश्चर्यजनक रहस्य से परिचित कराती है। ये विधि कहती है कि यदि तुम किसी ऐसी वस्तु पर अपनी चेतना को स्थिर कर सको जो पूरी तरह से गतिहीन हो, तो तुम्हारा मन, जो स्वयं एक सतत गति है, ठहर जाएगा और विलीन हो जाएगा। और इस गतिहीनता को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम्हारी अपनी आंख की पुतली में आंखें संसार को देखती हैं। वे निरंतर गति करती हैं, लेकिन उनके केंद्र में स्थित वह छोटी सी काली पुतली, वह सदा स्थिर, अकंप और शांत रहती है। वह एक जीवंत शून्य है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के मौन आकाश में ले जा सकता है। शिव कहते हैं, शरीर के किसी निष्क्रिय अंग जैसे आंख की पुतली पर ध्यान केंद्रित करो और उसमें विलीन हो जाओ। विधि का रहस्य गतिहीनता और मन की मृत्यु। इस विधि का पूरा विज्ञान मन के स्वभाव को समझने में है। मन एक गति है।
शिव कहते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, एक सतत गति है। वह सदा एक विचार से दूसरे विचार पर, एक कामना से दूसरी कामना पर कूदता रहता है। उसे जीने के लिए गति चाहिए। यदि तुम उसे किसी एक बिंदु पर पूरी तरह से रोक दो तो उसे भोजन मिलना बंद हो जाता है और वह विलीन हो जाता है। पुतली एक जीवंत शून्य, आंख की पुतली एक बहुत ही अनूठी वस्तु है। ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, ये जीवंत है, लेकिन इसमें कोई गति नहीं है। ये बस दिखती है एक शांत तटस्थ साक्षी की तरह। ये तुम्हारे भीतर का एक छोटा सा दर्पण है जो बाहर के संसार को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन स्वयं अप्रभावित रहता है। जब तुम इस गतिहीन पुतली पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे उसी की तरह स्थिर और शांत होने लगता है। विलीन हो जाना सूत्र कहता है, और उसमें विलीन हो जाओ। इसका अर्थ है कि एकाग्रता इतनी गहरी होनी चाहिए कि देखने वाले और देखी जाने वाली वस्तु के बीच का भेद मिट जाए। एक क्षण आता है जब तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम पुतली को देख रहे हो या पुतली तुम्हें देख रही है। उस मिलन के क्षण में दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि धैर्य और स्थिर दृष्टि की मांग करती है। पहला चरण, किसी शांत कमरे में एक दर्पण के सामने आराम से बैठ जाएं, ताकि तुम्हारी आंखों पर कोई तनाव न पड़े। दूसरा चरण, दर्पण में अपनी किसी एक आंख की काली पुतली पर अपनी दृष्टि को टिका दे। किसी और चीज को मत देखो, न अपनी पलकों को, न चेहरे को, केवल उस छोटे से काले बिंदु को। तीसरा चरण, जहां तक संभव हो पलकें न झपकाएं। जब तुम पलक नहीं झपकाते तो मन को विचार बदलने का अवसर नहीं मिलता और वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू में आंखों से पानी आ सकता है, लेकिन उसकी चिंता न करें। यह आंखों की सफाई की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चौथा चरण, मन तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। विचार आएंगे और जाएंगे, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें आने जाने दो और अपना ध्यान बार बार उस काली पुतली पर वापस ले आओ। पांचवा चरण, बस देखते रहो, देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा चेहरा धुंधला होने लगा है और केवल वह काली पुतली ही शेष रह गई है। और गहरे में जाओ, और एक क्षण आएगा जब वो पुतली भी विलीन हो जाएगी और तुम एक गहरे शून्य में प्रवेश कर जाओगे। परिणाम, शून्य में प्रवेश और आत्मबोध, मन का रुक जाना। जब तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह से स्थिर हो जाती है तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है। तुम्हें विचार शून्यता की एक गहरी अवस्था का अनुभव होता है, अहंकार का विसर्जन। जब तुम उस पुतली में विलीन होते हो तो तुम्हारा मैं का भाव जो देखने वाला था वह भी विलीन हो जाता है। तुम एक असीम निराकार बोध को उपलब्ध होते हो। आत्मबोध, वह शून्य जिसमें तुम प्रवेश करते हो, वह खाली नहीं है। वह शुद्ध चेतना से, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से भरा हुआ है। तुम उस साक्षी को जान लेते हो जो सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है, जो हर अनुभव को देखता है लेकिन स्वयं सदा अछूता रहता है। यह विधि तुम्हारी अपनी ही आंखों को एक द्वार बना देती है, जिसके माध्यम से तुम संसार को देखने से हटकर स्वयं को देखने वाले की ओर मुड़ जाते हो। विज्ञान भैरव तंत्र, विधि 35,
आधारहीन होकर परम आधार को पाना। विज्ञान भैरव तंत्र की 35वीं विधि हमें हमारे सबसे गहरे अस्तित्वगत भय के आमने सामने खजा कर देती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी आधार, किसी न किसी सहारे की खोज में हैं। हम धन में, संबंधों में, ज्ञान में और सबसे बढ़कर अपने इस भौतिक शरीर में एक आधार खोजते हैं। हमें लगता है कि हम इस धरती पर खड़े हैं, हमारा एक वन है, हमारा एक आधार है। ये विधि इस परम सत्य पर आधारित है कि गहरे में अस्तित्व के तल पर तुम्हारा कोई आधार नहीं है। ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड एक महाशून्य में तैर रहा है, उसका कोई तल नहीं है। ये विधि कहती है इस सत्य से भागो मत, इसका सामना करो। अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को आधारहीन और निराधार अनुभव करो और इसी अनुभव में तुम उस परम आधार को पालोगे जो कभी खो नहीं सकता। शिव कहते हैं अपने शरीर को आधारहीन और निराधार मानो। विधि का रहस्य आधार का भ्रम और गिरने का भय। इस विधि का पूरा विज्ञान हमारे मन की सुरक्षा की खोज और गिरने के भय को समझने में है। आधार का भ्रम हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव हमेशा किसी न किसी सहारे पर जीता है। शरीर हमारा पहला और सबसे गहरा सहारा है। हमें लगता है कि हम इस शरीर के भीतर सुरक्षित हैं और यह शरीर पृथ्वी पर सुरक्षित खजा है। यह सुरक्षा का भाव एक गहरा भ्रम है, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ गतिमान है। गिरने का भय, आधारहीन होने का विचार ही हमारे भीतर गिरने का एक गहरा भय पैदा करता है। एक अतल खाई में, एक अंतहीन शून्य में गिरने का भय। ये भय वास्तव में अहंकार के विलीन होने का भय। अहंकार शून्य से डरता है क्योंकि शून्य में वह जी नहीं सकता। यह विधि तुम्हें उस भय का सामना करने और उस शून्य में स्वेच्छा से छलांग लगाने के लिए कहती है। पेड़ और बादल का अंतर, एक पेच की जहें होती है, वह धरती से जुआ होता है, उसका एक आधार होता है। लेकिन एक बादल की कोई जहें नहीं होती, उसका कोई आधार नहीं होता। वह आकाश में मुक्त होकर तैरता है, जहां हवा उसे ले जाए। हम पेहों की तरह जीते हैं, जहों से बंधे हुए। यह विधि हमें बादलों की तरह जीना सिखाती है। आधारहीन, मुक्त और असीम अभ्यास कैसे करें? यह विधि कल्पना और गहरे भाव की साधना है। पहला चरण, किसी शांत स्थान पर आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं। शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दें और आंखें बंद कर लें। दूसरा चरण, पहले अपने शरीर के उन हिस्सों को महसूस करें जो बीन या बिस्तर को छू रहे हैं। अपने शरीर के वर्ण को और पृथ्वी के सहारे को अनुभव करें। तीसरा चरण, अब धीरे धीरे यह कल्पना करना शुरू करें कि तुम्हारे नीचे की जमीन गायब हो रही है, तुम्हारा बिस्तर विलीन हो रहा है, तुम्हारे नीचे अब कुछ भी नहीं है, केवल एक अंतहीन गहरा आकाश है। चौथा चरण, जैसे ही तुम आधारहीन होगे, गिरने का भय तुम्हें पकेगा। उस भय से लहो मत, उसे स्वीकार करो। गिरो, उस खाई में गिरने दो खुद को। ये एक अंतहीन गिरावट है। तुम कभी कहीं पहुंचोगे नहीं, क्योंकि पहुंचने के लिए कोई तल है ही नहीं।
5वां चरण, गिरते हुए। उस पर ध्यान दो जो गिर रहा है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार। देखते देखते तुम पाओगे कि गिरने वाला धीरे धीरे विलीन हो रहा है, और जब गिरने वाला नहीं बचता तो केवल गिरना शेष रहता है। एक शुद्ध क्रिया, एक शुद्ध ऊर्जा, परिणाम परम आधार की उपलब्धि, अहंकार का विसर्जन। गिरने के उस अंतहीन अनुभव में अहंकार जीवित नहीं रह सकता, वो पूरी तरह से विलीन हो जाता है, क्योंकि उसे टिकने के लिए कोई आधार नहीं मिलता। भय से मुक्ति, जब तुम स्वेच्छा से गिरने के लिए राजी हो जाते हो तो गिरने का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तुम ये जान जाते हो कि तुम वह नहीं हो जो गिर सकता है, बल्कि तुम वह आकाश हो जिसमें सब कुछ गिरता है और उठता है। परम आधार। शिव कहते हैं कि जब तुम अपने सभी झूठे आधारों को छोड़ देते हो, तभी तुम्हें पहली बार उस वास्तविक परम आधार का अनुभव होता है जो स्वयं अस्तित्व है। तुम यह जान जाते हो कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम उस विराट अस्तित्व से अलग हो ही नहीं। तुम उसी में हो, उसी से बने हो। यह विधि तुम्हें तुम्हारे सभी भयों से मुक्त कर, तुम्हारे सभी बंधनों को तोड़कर, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मुक्त और असीम स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 36, शरीर के केंद्र में आनंद का अनुभव। विज्ञान भैरव तंत्र की 36वीं विधि हमें एक बहुत ही सरल और सीधी सच्चाई की ओर ले जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारे शरीर के केंद्र में ही छिपा है। हम आनंद को बाहरी वस्तुओं में, उपलब्धियों में या दूसरों से मिलने वाले प्रेम में खोजते रहते हैं, लेकिन तंत्र कहता है ये सारी खोज व्यर्थ है, क्योंकि तुम जिसे बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारे भीतर ही है। यह विधि किसी जटिल क्रिया या अभ्यास की मांग नहीं करती, यह केवल तुम्हारे ध्यान की दिशा को बदलने के लिए कहती है, बाहर से भीतर की ओर। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शरीर के 2 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों, पेट और हृदय में सीधे आनंद का अनुभव कर सकते हैं और उस अनुभव को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दे सकते हैं। शिव कहते हैं अपने पेट में या हृदय में आनंद का अनुभव करो। विधि का रहस्य केंद्र और परिधि। इस विधि का पूरा रहस्य केंद्र और परिधि के विज्ञान को समझने में है। परिधि का जीवन। हम सभी अपनी परिधि पर जीते हैं, शरीर की सतह पर और मन की सतह पर। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं और हमारा मन निरंतर बाहरी विषयों के बारे में सोचता रहता है। इस बाहरी जीवन में क्षणिक सुख दोहक तो है, लेकिन गहरा स्थायी आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद केंद्र का स्वभाव है। पेट और हृदय 2 प्रमुख केंद्र। तंत्र हमारे शरीर में 2 प्रमुख केंद्रों की बात करता है जहां आनंद को सीधे अनुभव किया जा सकता है। पहला केंद्र पेट नाभि केंद्र, यह हमारा अस्तित्वगत केंद्र है, हमारा मूल केंद्र है। यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ था। यह मौन, शांति और स्थिरता का केंद्र है। जब तुम इस केंद्र में होते हो तो तुम एक शांत झील की तरह हो जाते हो जिसमें कोई तरंग नहीं होती। दूसरा केंद्र हृदय, यह हमारा भाव केंद्र है। प्रेम,
करुणा, सौंदर्य का अनुभव यही होता है। ये केंद्र नाचता हुआ, गाता हुआ, उत्सव मनाता हुआ केंद्र है। ये एक खिले हुए फूल की तरह है, कल्पना नहीं, अनुभव। ये विधि केवल कल्पना करने के लिए नहीं कहती। जब तुम अपने पेट या हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारी चेतना की ऊर्जा उस क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है, और जहां चेतना की ऊर्जा होती है वहां तुम जीवंत हो उठते हो। उस जीवंतता के साथ आनंद अपने आप ही प्रकट होने लगता है, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। अभ्यास कैसे करें? यह एक बहुत ही व्यक्तिगत विधि है। तुम्हें खोजना होगा कि इन दोनों केंद्रों में से तुम्हारे लिए कौन सा अधिक सहज है। पहला चरण, किसी शांत स्थान पर आराम से लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दे, कुछ गहरी श्वासें ले और अपने मन को शांत होने दे। दूसरा चरण, अपनी चेतना को अपने पेट पर, विशेष रूप से नाभि के आसपास के क्षेत्र पर ले आएं। उस क्षेत्र में हो रही हर सूक्ष्म हलचल को महसूस करें, श्वास के साथ पेट का उठना और गिरना। अब यह भाव करें कि उस केंद्र में आनंद का एक झरना फूट रहा है। महसूस करें कि आनंद की लहरें तुम्हारे पेट से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। तीसरा चरण, यदि पेट पर ध्यान केंद्रित करना कठिन लगे तो अपनी चेतना को अपने हृदय केंद्र पर ले आएं। भाव करें कि तुम्हारा हृदय एक कमल की तरह खिल रहा है और उसकी पंखुड़ियों से आनंद झर रहा है। उस आनंद को महसूस करें। चौथा चरण, ये केवल एक विचार नहीं होना चाहिए, इसे एक गहरा भाव बनने दे। उस आनंद को सच में अनुभव करने की कोशिश करें। यदि तुम सच में अनुभव करोगे तो तुम पाओगे कि आनंद वहां पहले से ही मौजूद था, तुम्हारा ध्यान बस वहां नहीं था। पांचवां चरण, जब तुम केंद्र में आनंद को महसूस करने लगो तो उसे अपने पूरे शरीर में फैलने दो। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर की हर कोशिका उस आनंद में स्नान कर रही है, नाच रही है। शरीर को भूल जाओ और बस आनंद ही रह जाओ। परिणाम, आनंद में स्थिति, दुहक का विसर्जन। जब तुम अपने भीतर आनंद के स्रोत को खोज लेते हो तो बाहरी दुनिया के दुहक तुम्हें बहुत गहराई तक प्रभावित नहीं कर पाते। तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारे पास एक आंतरिक आश्रय है जहां तुम जब चाहो लौट सकते हो। सकारात्मकता का उदय। यह अभ्यास तुम्हारे पूरे अस्तित्व को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तुम अधिक जीवंत, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक उत्सवपूर्ण हो जाते हो। आत्मबोध का मार्ग। शिव कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर आनंद को अनुभव करते हो तो तुम वास्तव में अपने ही वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा को अनुभव कर रहे होते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। ये विधि तुम्हें तुम्हारे अपने ही घर का रास्ता दिखाती है। ये साधना तुम्हें सिखाती है कि आनंद के लिए किसी बाहरी परिस्थिति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें बस भीतर मुड़कर उसे अनुभव करना है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 37, संसार से पृथक होकर स्वयं को जानना। विज्ञान भैरव तंत्र की 37वीं विधि हमें एक बहुत ही विरोधाभासी लगने वाले सत्य की ओर ले जाती है।
सामान्यतः सभी धर्म और दर्शन हमें सिखाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के साथ एक हैं, हम उस परम सत्ता का ही हिस्सा हैं। लेकिन तंत्र एक बहुत ही अनूठा और साहसी कदम उठाता है। वह कहता है, उस एकत्व को जानने से पहले तुम्हें पहले अपने पृथक होने को, अपने अकेलेपन को, अपनी अद्वितीयता को पूरी तरह से जानना होगा। हम अनजाने ही बेहोशी में संसार के साथ चूहे हुए हैं। हम हवा की तरह हैं जो हर चीज के साथ घुल मिल जाती है, और इसीलिए हमें अपने होने का कभी पता नहीं चलता। यह विधि उस बेहोश जुहाव को तोथने की है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को इस बाहरी दुनिया से, इस पृथ्वी से पूरी तरह से अलग और पृथक महसूस करें, और इसी गहरे अलगाव के अनुभव में हम पहली बार अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को उपलब्ध होते। शिव कहते हैं, अपने शरीर को बाहरी दुनिया से अलग और पृथक महसूस करो। विधि का रहस्य बेहोश एकता बनाम होशपूर्ण अलगाव। इस विधि का पूरा विज्ञान हमारे और संसार के बीच के बेहोश संबंध को समझने में है। बेहोश एकता। जन्म से ही हम इस संसार का हिस्सा हैं। हम पृथ्वी से भोजन लेते हैं, हवा से श्वास लेते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। हम इतने गहरे में इस संसार से जुड़े हैं कि हमें कभी यह महसूस ही नहीं होता कि हमारी अपनी कोई अलग सत्ता भी है। ये एक बेहोश एकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी मां के गर्भ में मां के साथ एक होता है और उसे अपने अलग होने का कोई बोध नहीं होता। आध्यात्मिक रूप से हम सभी इस संसार के गर्भ में जी रहे हैं। होशपूर्ण अलगाव। यह विधि कहती है कि आध्यात्मिक जन्म के लिए तुम्हें पहले इस गर्भनाल को काटना होगा। तुम्हें होशपूर्वक अपने और संसार के बीच एक दूरी बनानी होगी। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हारा शरीर एक द्वीप है, एक अलग ब्रह्मांड है जो इस बाहरी महासागर में तैर रहा है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। यह अलगाव नकारात्मक नहीं है, यह अपनी संप्रभुता को, अपनी अद्वितीयता को जानने का एक उपाय है। पृथक होने का अर्थ, जब तुम संसार से पृथक होते हो तो संसार की कोई भी घटना तुम्हें सीधे प्रभावित नहीं कर सकती। बाहर दुख हो सकता है लेकिन तुम उससे अछूते रहते हो। बाहर सुख हो सकता है लेकिन तुम उसके नशे में नहीं खोते। तुम एक शांत स्थिर दृष्टा बन जाते हो जो संसार के नाटक को देखता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। अभ्यास कैसे करें? यह विधि गहरी कल्पना और निरंतर भाव की साधना है। पहला चरण, किसी शांत स्थान पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। पहले अपने शरीर के उन हिस्सों के प्रति सजग हो जो बीन या बिस्तर को छू रहे। उस स्पर्श को, उस संपर्क को पूरी तरह से महसूस करें। दूसरा चरण, अब धीरे धीरे यह कल्पना करना शुरू करें कि तुम्हारे शरीर और जमीन के बीच एक अंतराल, एक खाली जगह पैदा हो रही है। महसूस करें कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और अब वह जमीन को छू नहीं रहा है। तुम्हारे और पृथ्वी के बीच 1 इंच का, फिर 1 फुट का और फिर मीलों का फासला हो गया है। तीसरा चरण, अब यह भाव करें कि तुम्हारा शरीर एक अलग स्वतंत्र द्वीप है जो इस विशाल अंतरिक्ष में तैर रहा है।
बाहर की दुनिया, पृथ्वी, सूर्य, तारे सब तुमसे बहुत दूर है। तुम्हारा अपना एक अलग अस्तित्व है। चौथा चरण, महसूस करें कि बाहर की हवा तुम्हें छू नहीं रही है, तुम अपनी ही आंतरिक हवा में श्वास ले रहे हो। बाहर की ध्वनियां तुम तक नहीं पहुंच रही हैं, तुम अपने ही आंतरिक मौन में स्थित हो। हर इंद्रिय के अनुभव से खुद को अलग कर ले। पांचवा चरण, इस पृथक होने के भाव को दिन भर अपने सामान्य कार्यों को करते हुए भी बनाए रखने की कोशिश करें। चलते हुए महसूस करें कि तुम्हारे पैर जमीन को छू नहीं रहे, तुम जमीन से थोड़ा ऊपर चल रहे हो। परिणाम, दिव्य स्वरूप की उपलब्धि, अहंकार का सच्चा रूप। जब तुम संसार से अलग होते हो तो तुम्हें पहली बार अपने शुद्ध मैं का, अपने अहंकार के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यह वह अहंकार नहीं है जो दूसरों से जुआ है, बल्कि यह तुम्हारी शुद्ध अद्वितीयता है, दिव्यता का अनुभव। शिव कहते हैं कि जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि तुम इस संसार का हिस्सा नहीं हो, तुम इस यंत्रवत कारण कार्य की श्रृंखला से अलग हो, उसी क्षण तुम दिव्य हो जाते हो। दिव्यता का अर्थ ही है संसार के नियमों से मुक्त हो जाना, सच्चा एकत्व। और जब तुम अपने इस होशपूर्ण अलगाव में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाते हो, तभी तुम पहली बार संसार के साथ एक होने का वास्तविक अर्थ जानते हो। तब तुम संसार के साथ बेहोशी में नहीं, बल्कि होशपूर्वक, प्रेमपूर्वक जुड़ते हो। तब यह मिलन एक बंधन नहीं, बल्कि एक उत्सव होता है। यह विधि तुम्हें तुम्हारी बेहोश निर्भरता से मुक्त कर, तुम्हें तुम्हारे अपने पैरों पर खजा करती है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वतंत्र और दिव्य स्वरूप का बोध कराती है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 38, शरीर के पदार्थों को पवित्र मानना। परिचय, विज्ञान भैरव तंत्र की 38वीं विधि हमारे और हमारे शरीर के बीच के संबंध को आमूल चूल रूप से बदलने की एक बहुत ही साहसी साधना है। कई धर्मों और दर्शनों ने हमें सिखाया है कि शरीर अशुद्ध है, यह मांस, मज्जा और रक्त का एक थैला है, एक कारागृह है जिससे हमें मुक्त होना है। इस धारणा ने हमारे भीतर अपने ही शरीर के प्रति एक गहरी घृणा और विभाजन पैदा कर दिया है। लेकिन तंत्र एक बिल्कुल विपरीत और जीवन विधायक दृष्टिकोण अपनाता है। शिव कहते हैं कि शरीर एक मंदिर है, एक पवित्र यंत्र है, और केवल बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी। यह विधि हमें अपने शरीर के उन पदार्थों जैसे रक्त, मांस, हड्डियां, मलमूत्र, जिन्हें हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें ही एक पवित्र ब्रह्मांडीय भेंट के रूप में देखने के लिए कहती है। शिव कहते हैं शरीर के भीतर के पदार्थों जैसे रक्त, हड्डियों को पवित्र मानो। विधि का रहस्य घृणा से श्रद्धा तक का रूपांतरण। इस विधि का पूरा रहस्य शरीर के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने में है। घृणा का संस्कार बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि शरीर की कुछ चीजें गंदी हैं, अशुद्ध हैं। रक्त देखकर हमें घबराहट होती है, पसीने से हमें घृणा आती है, और शरीर के अन्य स्रावों के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते। ये गहरी कंडीशनिंग हमारे और हमारे शरीर के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। हम अपने ही एक हिस्से को अस्वीकार करने लगते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं को ही अस्वीकार करता है वो कभी समग्र और शांत नहीं हो सकता। सब कुछ ब्रह्मांडीय है। तंत्र कहता है कि तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारा अपना है। जो रक्त तुम्हारी नसों में बह रहा है
वह उसी जीवन धारा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। जो हड्डियां तुम्हें आकार देती हैं वे उसी पृथ्वी के तत्वों से बने हैं जिससे पहाड़ बने हैं। तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। जब सब कुछ ब्रह्मांडीय है तो कुछ भी अशुद्ध कैसे हो सकता है? अशुद्धता का विचार केवल हमारे मन की एक धारणा है, एक विभाजन है। पवित्र भेंट का भाव, ये विधि कहती है कि अपने शरीर के इन पदार्थों को घृणा से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखो। उन्हें एक पवित्र भेंट मानो जो तुमने नहीं बनाई बल्कि तुम्हें अस्तित्व द्वारा दी गई है। जब तुम अपने रक्त को एक पवित्र ऊर्जा प्रवाह के रूप में देखते हो तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब तुम अपनी हड्डियों को पृथ्वी के पवित्र ढांचे के रूप में देखते हो तो तुम अपने शरीर में ही एक मंदिर का अनुभव करने लगते हो। अभ्यास कैसे करें? यह विधि एक सतत दृष्टिकोण बदलने वाली साधना है। इसे दिन के किसी भी क्षण में अभ्यास किया जा सकता है। पहला चरण, सबसे पहले अपने शरीर के प्रति अपनी घृणा और अस्वीकार के भावों के प्रति जागरूक हो जाओ। उन्हें स्वीकार करो, उनसे लड़ो मत। दूसरा चरण, किसी शांत स्थान पर बैठे और आंखें बंद कर ले। अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर ले जाए। अपने रक्त के प्रवाह को महसूस करने की कोशिश करे। अपनी हड्डियों की ठोसता को अनुभव करे। अपने मांस की जीवंतता को महसूस करे। तीसरा चरण, अब प्रत्येक अनुभव के साथ पवित्रता का भाव जोड़े। जब तुम रक्त के प्रवाह को महसूस करो तो भाव करो कि यह जीवन की एक पवित्र नदी है जो तुम्हें पोषित कर रही है। जब तुम्हें अपनी हड्डियों का बोध हो तो भाव करो कि यह पृथ्वी माता का वह पवित्र अंश है जो तुम्हें सहारा दे रहा है। चौथा चरण, जब तुम्हें पसीना आए तो उसे घृणा से मत पोंछो। उसे एक पवित्र जल की तरह अनुभव करो जो तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर रहा है। जब तुम्हें भूख लगे तो भाव करो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे भीतर भोजन के रूप में प्रवेश कर रही है। परिणाम, शरीर में मुक्ति, विभाजन का अंत। इस अभ्यास से तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का विभाजन समाप्त हो जाता है। तुम अपने शरीर से लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ एक गहरे प्रेम और मित्रता के संबंध में आ जाते हो। घृणा से मुक्ति, शरीर और उसकी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के प्रति जो गहरी घृणा हमारे भीतर बैठी है वह विलीन हो जाती है। तुम एक सहज, स्वाभाविक और निर्दोष अवस्था को उपलब्ध होते हो। देह ही देवालय है। शिव कहते हैं कि जब तुम इस विधि में गहरे उतरते हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए एक बोझ या कारागृह नहीं बल्कि एक जीवंत मंदिर, एक देह देवालय बन जाता है। तुम्हें परमात्मा को खोजने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम उसे अपने ही भीतर, अपनी हर कोशिका में अनुभव करने लगते हो। मृत्यु का स्वीकार, जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारे शरीर का हर अंश ब्रह्मांड से ही आया है तो तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। तुम जानते हो कि मृत्यु केवल तत्वों का अपने स्रोत में वापस लौट जाना है, एक पवित्र विसर्जन। यह विधि तुम्हें तुम्हारे अपने ही शरीर के माध्यम से उस परम पवित्रता का अनुभव कराती है जो इस पूरे अस्तित्व का स्वभाव है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 39, सर्वव्यापी चेतना का अनुभव। परिचय। विज्ञान भैरव तंत्र की 39वीं विधि
हमें एक ऐसे परम सत्य का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है जिसे सभी संत और रहस्यदर्शी कहते आए हैं, लेकिन जिसे हम अपने साधारण जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। वह सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो मैं हूं का बोध है, वह तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। वह वही चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर कण कण में व्याप्त है। हम एक गहरे भ्रम में जीते। हमें लगता है कि हमारी चेतना हमारे शरीर की सीमाओं में बंधी है। हम महसूस करते हैं कि मैं यहां हूं और संसार वहां है। यह विधि इसी सीमा को, इसी अलगाव के भ्रम को तोड़ने की साधना है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे भीतर का आकाश और ब्रह्मांड का आकाश एक ही है। शिव कहते हैं, यह महसूस करो कि शरीर में मौजूद चेतना सर्वव्यापी है। विधि का रहस्य घट और आकाश का दृष्टांत। इस विधि का पूरा रहस्य घट और आकाश के प्राचीन भारतीय दृष्टांत में छिपा है। घट का आकाश। कल्पना करो कि एक मिट्टी का घड़ा है। उस घड़े के भीतर भी आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। क्या घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से अलग है? नहीं, वह एक ही आकाश है। केवल घड़े की मिट्टी की दीवारें एक भ्रम पैदा करती, एक अलगाव का बोध कराती। देह घट और चेतना आकाश। शिव कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भी उस मिट्टी के घड़े की तरह है और तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह उस घड़े के भीतर के आकाश की तरह है। हमें लगता है कि ये मेरी चेतना है, ये मुझसे शुरू होती है और मुझ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये केवल शरीर की दीवारों के कारण पैदा हुआ एक भ्रम है। जिस दिन यह देह घट टूटेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भीतर और बाहर का आकाश सदा से एक ही था। यह विधि उस घट के टूटने की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहती, ये तुम्हें इसी क्षण जीते जी उस एकत्व को अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। मैं हूं का विस्तार। हम जीते हैं इस भाव के साथ कि मैं इस शरीर में हूं। यह विधि इस भाव को उलटने के लिए कहती है। भाव करो, चेतना जो सर्वव्यापी है वह इस शरीर में भी मौजूद है। पहले वाक्य में केंद्र मैं है, दूसरे वाक्य में केंद्र चेतना है। यह दृष्टिकोण का एक आमूल चूल परिवर्तन है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि गहरी संवेदनशीलता और कल्पना की एक सतत साधना है। पहला चरण, किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर ले। पहले अपने भीतर अपने होने के भाव को, अपनी चेतना को महसूस करें। बस इस बोध के प्रति सजग हो जाएं कि मैं हूं। दूसरा चरण, अब इस चेतना को अपने शरीर की सीमाओं से बाहर फैलता हुआ अनुभव करें। महसूस करें कि वही चेतना जो तुम्हारे भीतर है वह उस कमरे में भी मौजूद है जिसमें तुम बैठे हो। वह हवा में है, दीवारों में है, हर वस्तु में है। तीसरा चरण, इस फैलाव को और बढ़ाएं। महसूस करें कि वही चेतना बाहर पेड़ों में है, आकाश में है, बादलों में है, सूर्य और तारों में है। भाव करें कि चेतना का केवल एक ही महासागर है और तुम्हारा शरीर उस महासागर में बस एक छोटी सी लहर है
या एक ऐसा स्थान है जहां महासागर स्वयं को अनुभव कर रहा। चौथा चरण, जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखो तो यह महसूस करने की कोशिश करो कि वही चेतना जो तुम्हारी आंखों से देख रही है, वही चेतना उसकी आंखों से भी देख रही है। दो शरीर हैं, लेकिन दृष्टा एक ही है। परिणाम अलगाव का अंत और परम स्वतंत्रता, अकेलेपन का अंत। जब तुम यह अनुभव करते हो कि एक ही चेतना सर्वत्र व्याप्त है, तो तुम्हारा अकेलेपन का भाव पूरी तरह से विलीन हो जाता है। तुम अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सबसे जुड़े हुए हो, तुम सब कुछ हो। सार्वभौमिक प्रेम का उदय, जब तुम हर व्यक्ति, हर पशु, हर पौधे में उसी एक चेतना को देखते हो, तो घृणा और संघर्ष असंभव हो जाता है। प्रेम और करुणा तुम्हारा सहज स्वभाव बन जाता है, क्योंकि किसी दूसरे को चोट पहुंचाना स्वयं को ही चोट पहुंचाने जैसा हो जाता है। मृत्यु भय से मुक्ति, मृत्यु का भय शरीर के साथ तादात्म्य के कारण होता है। जब तुम ये जान जाते हो कि तुम ये छोटा नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वह सर्वव्यापी शाश्वत चेतना हो, तो मृत्यु का भय अर्थहीन हो जाता। तुम जानते हो कि केवल घड़ा टूटेगा, आकाश नहीं। यह विधि तुम्हें तुम्हारी छोटी सीमित पहचान के कारागृह से मुक्त कर उस विराट असीम अस्तित्व के साथ एक होने का अनुभव कराती है, जो तुम्हारा वास्तविक घर है। विज्ञान, भैरव, तंत्र, विधि 40, ध्वनि के अंतराल में जागरण, विज्ञान भैरव तंत्र की 40वीं विधि हमें ध्वनि के एक ऐसे आयाम से परिचित कराती है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। वह है ध्वनि के भीतर छिपा हुआ मौन। हम ध्वनि को सुनते हैं, लेकिन हम उस मौन को नहीं सुन पाते जहां से ध्वनि जन्म लेती है और जहां वो वापस विलीन हो जाती है। शिव कहते हैं कि प्रत्येक ध्वनि मौन के गर्भ से पैदा होती है और वापस उसी में लौट जाती है। ध्वनि तो केवल एक लहर है, मौन उसका महासागर है। हमारा मन लहरों से मोहित हो जाता है और उस गहरे शांत महासागर को भूल जाता है। ये विधि हमें लहरों से ध्यान हटाकर उस महासागर पर केंद्रित करना सिखाती है। ये हमें ध्वनि के आरंभ, मध्य और अंत में छिपे मौन या निर्ध्वनि के प्रति जागने का मार्ग दिखाती है। शिव कहते हैं, किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। विधि का रहस्य ध्वनि और निर्ध्वनि, इस विधि का पूरा रहस्य ध्वनि और उसके भीतर के मौन को एक साथ अनुभव करने में है। ध्वनि के 3 अंतराल, प्रत्येक ध्वनि के साथ 3 प्रकार का मौन जुड़ा होता है। पहला मौन, किसी भी ध्वनि के शुरू होने से ठीक पहले एक मौन का क्षण होता है। वह एक गर्भवती शांति है जहां से ध्वनि जन्म लेने को तैयार होती है। दूसरा मौन, यदि कोई ध्वनि लंबी है या कई अक्षरों से बनी है तो उसके भीतर भी मौन के छोटे छोटे अंतराल होते। जैसे बुद्ध शब्द में बू और दुध के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म अंतराल है। तीसरा मौन, जब ध्वनि समाप्त हो जाती है तो उसके पीछे एक गहरा मौन छूट जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतराल है, क्योंकि यहां ध्वनि की प्रतिध्वनि धीरे धीरे शांत होती है और तुम्हें गहरे मौन में ले जा सकती है। निर्ध्वनि में जागरण, निर्ध्वनि का अर्थ है ध्वनि का अभाव
मौन। शिव कहते ध्वनि पर नहीं, बल्कि इन मौन के अंतरालों पर जागो। जब तुम्हारा ध्यान ध्वनि से हटकर निर्ध्वनि पर जाता है तो तुम संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ जाते हो। ध्वनि संसार है, मौन परमात्मा है। अभ्यास कैसे करें? यह अभ्यास गहरी श्रवण क्षमता और सूक्ष्म सजगता की मांग करता है। पहला चरण, किसी एक ध्वनि या मंत्र को चुने, जैसे ओम। दूसरा चरण, ओम का उच्चारण शुरू करने से ठीक पहले उस आंतरिक मौन के प्रति सजग हो जाएं, जहां से यह ध्वनि जन्म लेने वाली है। तीसरा चरण, ओम का लंबा और धीमा उच्चारण करें। अर, उ और म, इन तीन ध्वनियों के बीच जो सूक्ष्म अंतराल हैं, उन्हें सुनने और महसूस करने की कोशिश करें। चौथा चरण, जब म की ध्वनि समाप्त हो जाए और कंपन विलीन होने लगे तो उसके बाद आने वाले गहरे मौन में डूब जाए। उस मौन को सुनो, उसे अपने भीतर फैलने दो, विचारों को आने मत दो, बस उस मौन के साथ रहो। यही सबसे रूपांतरणकारी क्षण है। पांचवां चरण, इस विधि का प्रयोग समूह में करना और भी शक्तिशाली हो सकता है। जब बहुत से लोग एक साथ ओम का जाप करते हैं तो ध्वनि का एक शक्तिशाली महासागर बनता है, और जब वे सब एक साथ चुप हो जाते हैं तो मौन और भी गहरा और जीवंत हो उठता है। परिणाम, मौन के आकाश में प्रवेश, ध्यान का स्थानांतरण। यह विधि तुम्हारे ध्यान को संसार के कोलाहल ध्वनि से हटाकर चेतना के शांत केंद्र मौन पर ले आती है। शून्य का अनुभव, मौन के ये छोटे छोटे अंतराल शून्य के तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के छोटे छोटे द्वार हैं। इनके माध्यम से तुम अपने भीतर के विशाल शांत आकाश में प्रवेश करना सीख जाते हो। स्रोत से जुड़ा ध्वनि वह है जो प्रकट हुई है, मौन वह है जो अप्रकट है। जब तुम मौन के प्रति सजग होते हो तो तुम सृष्टि के स्रोत से जुड़ जाते हो। तुम लहरों से हटकर सागर को जानने लगते हो। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि ध्यान के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ध्वनि अपने भीतर ही मौन का रहस्य छिपाए हुए है। तुम्हें केवल सुनने की कला सीखनी है।